सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज भी डिस्कस कर लिए जाए। पैनल रेडी है, इनसे इन स्टॉक्स पे चर्चा भी हो जाएगी। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रही है। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लिखा है। रेडार पे डॉक्टर रेड्डीज? दोनों डॉक्टर रेड्डीज और नोवार्टिस रेडार पर रहेंगे आशीष। दरअसल हम सब जानते हैं कि नोवार्टिस एजी जो स्विट्जरलैंड कंपनी है और उसकी जो लिस्टेड इकाई है नोवार्टिस इंडिया, इनकी बोर्ड बैठक हुई और उसमें तय किया गया है कि एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू वो कर रहे हैं जहां पर वो अपने इंडिया बिजनेस में कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। 70% से ज्यादा का हिस्सा नोवार्टिस एजी का है नोवार्टिस इंडिया में। अब इसमें टॉप कंटेंडर्स में डॉक्टर रेड्डीज का नाम सामने निकल कर आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज क्यों? क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज और नोवार्टिस का पहले से एक बिजनेस रिलेशनशिप रहा है। मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगी। 2022 में 2 करार हुए थे। एक तो इन्होंने अप्रैल में नोवार्टिस की एक कार्डियोवैस्कुलर ब्रांड सिडमस एक्वायर किया था। साथ ही साथ नोवार्टिस और डॉक्टर रेड्डीज का कुछ पर्टिकुलर प्रोमिनेंट ब्रांड्स के लिए प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, जहां पर वोवेरॉन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो नोवार्टिस के हैं वो डॉक्टर रेड्डीज प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पहले से रिलेशनशिप है, इसीलिए मार्केट में लग रहा है कि ये दरअसल अगर सौदा दोनों के बीच हो जाता है जहां पर डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस का इंडिया बिजनेस का एक चंक लेता है, तो ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए बेनिफिशियरी रहेगा क्योंकि इनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखें। वैसे इस खबर की थोड़ी सी सुगबुगाहट मार्केट में थी। नोवार्टिस का स्टॉक जो भारत में लिस्टेड है फ्राइडे के सत्र में 13% वैसे भाग चुका है। डॉक्टर रेड्डीज में करीब 1.1% तक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि रिव्यू करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब फाइनल जब होगा तब मोहर लगेगी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर, लेकिन नोवार्टिस इंडिया का बिजनेस मार्केट में है बिकने के लिए और डॉक्टर रेड्डीज टॉप कंटेंडर रह सकता है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था क्योंकि खबर आई थी तो उसके बाद कि नोवार्टिस मतलब कि जो नंबर्स वगैरह उसके हिसाब से मैं इसको देख रहा था। प्राइस टू अर्निंग्स 25 टाइम्स, प्राइस टू बुक 3.6 टाइम्स। जबकि आप एमएनसी फार्मा में बाकी कंपनियों को देखेंगे तो उनसे ऑलमोस्ट कई कंपनियों का डबल मल्टीपल है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्ट्रैटेजिक फिट है और 2,500 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में यहाँ से भी बड़ी रैली होगी। आज डॉक्टर रेड्डीज में देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहता है। वैसे वो बहुत बड़ा है, डॉक्टर रेड्डीज के बैलेंस शीट के लिए बहुत छोटा साइज है वैसे। तो देखते हैं कि किस तरीके से, मतलब क्या उनकी इंटेंशन है, क्यों उसको लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली नोवार्टिस अच्छा ब्रांड है तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे डॉक्टर रेड्डीज को। लेकिन मेरे ख्याल से नोवार्टिस पे ज़्यादा फोकस रहेगा बजाय डॉक्टर रेड्डीज के। चलिए, नोवार्टिस रखी रडार पे। 70% के आसपास हिस्सा है। सैटरडे को उस बोर्ड मीट का आउटकम सामने आया और फ्राइडे को अच्छी मूव्स। बैती साहब, ये नोवार्टिस जब डॉक्टर रेड्डी छोड़ देते हैं, हालांकि वो भी अच्छे मूव्स दिखा रहा है ऑफ लेट, तो खैर फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस बढ़िया कर रहा है। नोवार्टिस लोगे क्या? आशीष जी, बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने मिला फ्राइडे के सेशन में। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी आज। हमें लग रहा है कि ये न्यूज़ का थोड़ा सा संकिन होने देते हैं इसे, और एक कोई डिप आती है तो ज़रूर वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1000 इसका एक अहम जोन है, वहाँ उसके पास मिलता है तो ज़रूर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 980 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। खुलते ही मत कूदिए, ठंडा पड़े, 1000 ऑड लेवल्स के आसपास आ रहा हो तो फिर देखिएगा समीकरण कैसे बैठ रहे हो, वो शायद बेहतर एंट्री पॉइंट हो सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच। दूसरा, वीकेंड पे काफी चर्चा, वीकेंड पे क्या यार, कितने दिनों से चर्चा पे, वीकेंड पे बहुत सारी खबरों के बीच में चर्चाओं में रहा 197 कम्युनिकेशंस। गाबा सर देख दीजिएगा, अब तो क्या है वो सर्किट वाला मामला हो गया ये, पर फिर भी आप देख के रखना कि इसने क्या ऐसा है बॉटम फॉर्म कर लिया, इट्स टू अर्ली टू से, ऐसा पूछता हूं मैं आपसे, लेकिन आप चेक करके रखो। मैं अजदा के पास जा रहा हूं, पहले वीकेंड रिलेटेड सारी न्यूज फ्लोज को पहले समझ ले। अजदा, क्या क्या खबरें हैं? इनफैक्ट आरबीआई की वो FAQs कंपनी के बिजनेस को लेकर डिटेल में सामने निकल कर आए, वहां पर कुछ खुलासे हुए हैं। पहले तो वो नोडल अकाउंट का जो अपडेट है मैं वो आपको दे देती हूँ। अपनी कंपनी का जो पेटीएम का जो नोडल अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में था, ये शिफ्ट हो चुका है एक्सिस बैंक का के साथ। इन्होंने दरअसल एक नोडल अकाउंट खोला है। अब इस पर्टिकुलर नोडल अकाउंट जो एक्सिस बैंक के साथ जुड़ा है, उससे फायदा ये होगा कि पेटीएम का QR कोड, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन एक्सेट्रा, ये मार्च 15 के बाद काम करेगा। मैं मार्च 15 इसीलिए कह रही हूं क्योंकि पहले जो 29 फरवरी की डेडलाइन
आरबीआई ने दी थी कि पेटीएम के पेमेंट बैंक को अपने सारे ऑपरेशंस तब तक समेटने हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ग्राहकों की सहूलियत के लिए। तो वो नई डेडलाइन दरअसल मार्च 15 है। इसके तहत ऑफ कोर्स मार्च 15 के बाद कोई डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या फिर टॉपअप्स आप पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि अब वो नोडल अकाउंट शिफ्ट हो गया है तो मर्चेंट्स के लिए एक बड़ी रिलीफ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, जो पेटीएम की सर्विसेज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए दरअसल वो तमाम सर्विसेज यूज कर रहे थे। तो एक रिलीफ जरूर है इस पूरे मामले में। चलिए, एक फौरी सी रिलीफ जरूर आती हुई। और ये गाज गिरी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। पेटीएम पर से उसके प्रोडक्ट्स तो कंटिन्यू करेंगे। सिटी का सेल कॉल आया है, पर लक्ष्य 550 का, 60% तेजी का सेल कॉल है, लेकिन सेल कॉल है, ध्यान रखिएगा। अभी भी सिटी के कुछ कंसर्न्स हैं इस स्टॉक को लेकर। गावा सर, ठीक है, कुछ पॉजिटिव वीकेंड में न्यूज फ्लोज हैं तो आज चल जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है क्या, इतनी जितनी दर्द दिखाना था दिखा चुका है, ना चले कंसोलिडेट हो, ऐसा होगा क्या? देखिए, ऐसा है, अगर जबरदस्ती का सौदा है तो ट्रेड कर सकते हैं। पार्टी में जाना ही है तो जाइए पार्टी में, जैसे अनुज बोलते हैं कि दरवाजे पर रहिए, पैसा बनने का टाइम आए तो भाग जाओ। लेकिन पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि पेटीएम में करना है, ये एक बात है। जब ये न्यूज आ जाए, जब हम जी की बात कर रहे थे, जब न्यूज आ जाए फिर कर लेना, थोड़ा महंगा लेना फिर लेना, आने तो इनको सॉल्व करने तो अपना झगड़ा। हम रिटेलर्स नॉर्मली फंस जाते हैं, तो इनको अगर सेटल हो, देखिए अपमूव मिल सकता है, यहाँ से पॉसिबल है, लेकिन ऊपर जाके अटकेगा 400 के आसपास। तो लेना है तो पार्टी में 400 बार एक बार निकल जाइए। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा रिस्की स्टॉक है, अपमूव मिल सकता है। पैसे कमाने के लिए मौके बहुत हैं, बहुत ही विकल्प है, जरूरी नहीं कि हमको फोर्स करके इसी स्टॉक से कमाना है। तो आई थिंक थोड़ा अवॉइड करें रिटेलर्स तो रहेगा, लेकिन यस, अपमूव पॉसिबल। अवॉइड करिए भाई पेटीएम को। खबरें जो हो, स्टॉक का बिहेवियर जो हो, आप दूर रहिए। पार्टी में जाना है तो दरवाजे पे खड़े रहिए। गावा सर बाहर तक भी जाने नहीं दे रहे हैं, तो आप छोड़ ही दीजिए स्टॉक को, इसमें कुछ नहीं है। अगला, फुटसी का रीजिक सेमी एनुअल छमाही रिव्यू जो है वो अनाउंस हुआ है। उसमें मानस, थर्मैक्स और सुंदरम फाइनेंस को आप रडार पर रखना। मैं इसीलिए कह रहा हूं सबसे मीनिंगफुल फ्लोज जहां पे आएंगे, इनफ्लोज आने के एस्टिमेट जो है ये वो दो स्टॉक्स हैं। लेकिन हर्षदा से जान लिया जाए फुटसी का रीजिक कहता क्या है। यहाँ पर कई सारी कंपनियों के नाम शामिल है। जैसे आप मेंशन कर रहे, सुंदरम फाइनेंस, थर्मैक्स इस लिस्ट का हिस्सा है। करीब 16 नए शेयरों की एंट्री होगी, जिसमें सुंदरम फाइनेंस, थर्मैक्स, सुजलॉन एनर्जी शामिल है। पूनावाला फिनकॉर्प, फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स का नाम सामने निकल कर आया। कल्याण ज्वेलर्स, केपीआईटी टेक, मेट्रो ब्रांड्स के साथ फैक्ट और साथ ही साथ जिंदल स्टेनलेस है। यहाँ पर कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं, वो भी लिस्ट आपके सामने रख देते हैं। मसगांव डॉक, नेवली लिग्नाइट, न्यू इंडिया एश्योरेंस, आरवीएनएल और एसजेवीएन भी दरअसल फुटसी के इस लिस्ट का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये एडजस्टमेंट इन ट्रेड होगा मार्च 15 2024 में। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एचडीएफसी बैंक पर भी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में दरअसल वेट में बदलाव किया गया है। उस लिहाज से करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है उन पैसिव फंड्स की तरफ से जो फुटसी का इंडेक्स ट्रैक करते हैं। तो वो भी एक स्टॉक है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसिडरिंग यहाँ पर हमने वैसे भी एक अच्छा खासा रिसेंट पास में सेल ऑफ देखा है, तो कुछ इनफ्लो यहाँ पर बढ़ने के आसार एचडीएफसी बैंक में भी बन रहे हैं। सुंदरम फाइनेंस में 64 मिलियन डॉलर्स, ये अनुमान है, कैलकुलेशन है एक ब्रोकरेज के, आईएफएल के। थर्मैक्स में करीब 32 मिलियन डॉलर्स के आसपास का इनफ्लो, पर ये आज नहीं आना है। 15 मार्च को एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, तो उसके सेशन के क्लोज के आसपास ये इनफ्लोज आ रहे होंगे। आज सिर्फ उस खबर पे हम शायद कुछ हद तक रिएक्ट कर रहे हो। मानस, इन दोनों बाकी तो स्टॉक्स अब ऐड कर लिए मैंने स्क्रीन पे, जब मार्केट खुलेगा तो उस पर चर्चा होती रहेगी। थर्मैक्स या सुंदरम में किसी में तेजी करोगे आप? सुंदरम फाइनेंस। तो देखिए, दोनों स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं। थर्मैक्स की जहां तक बात है, वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते ही हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट 3750 से 3800 के आसपास के आते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 3290 के रहेंगे, टारगेट 3800 के आसपास के रहेंगे। सुंदरम फाइनेंस बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन लगता है। वो हालांकि जो ट्रेंड है और मीडियम टर्म चार्ट पे वो भी बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर 3800 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 4050 तक के टारगेट सुंदरम फाइनेंस में भी पॉसिबल है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे, और मार्च में जाके मीनिंगफुल इनफ्लोज आने हैं।
सचिन, HDFC बैंक प्लीज खोलिएगा। बात सही है, हालांकि HDFC बैंक पता था कि वो टुकड़े में इनफ्लोज आने की तैयारी होगी। ये लास्ट ट्रांच है, $300 मिलियन के इनफ्लोज आएंगे। फाइनल फ्लोट इंक्रीज है ये HDFC बैंक का। तो खबर अच्छी है, लेकिन प्लेआउट मार्च मिड में होगी। पर आज इस ग्रुप की एनालिस्ट मीट भी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों के चार्ट को ऑब्जर्व करके लग रहा है क्या, वो जो लग रहा था रोज पिट रहा है, अब थम रहा है, कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, भरोसा बढ़ रहा है HDFC बैंक को लेकर। एटलीस्ट चले ना, थम गया ऐसा मान लूं क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट फ्राइडे का अगर हम सेशन देखें तो एक काफी अच्छी क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की है 1420 के सपोर्ट के ऊपर। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट स्विंग के आसपास ये बना हुआ है। तो आई थिंक थोड़ी सी रिलीफ रैली यहाँ पर जरूर एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक जो इमीडिएट हर्डल है अभी स्टॉक के लिए वो लगभग अराउंड 1460 के आसपास का है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है इस पर्टिकुलर हफ्ते में, देन प्रॉब्ली ये जो रिकवरी होगी वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड होगी एंड एक काफी अच्छी शानदार रैली बन सकती है काउंटर में। बट आई थिंक 1460 का लेवल निकलना काफी इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर हफ्ते में। तो आई थिंक अगर ये रिलीफ रैली बनती भी है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से प्ले आउट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 1460 के ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है, बट फिलहाल एक रेंज में रह सकता है। 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है एंड 1460 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई जोन है। अभी नहीं, थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, थम गया है ये गिरावट का सिलसिला या नहीं, थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, ज्यादा जल्दी कूदिएगा नहीं। अच्छा, 8:45 होने जा रहा है, ब्लॉक विंडो का खुल जाएगी। ऐसा ना हो सूला विनयार्ड पता नहीं कहाँ पे ट्रेड होने वाला है। तो एक काम करें, पहले आप सूला विनयार्ड्स के अपडेट्स का ये जान लेते हैं। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव क्या कहती है, आप तो समझ ही गए होंगे। सूला विनयार्ड्स हौसला। सूला के केस में आशीष जो डेवलपमेंट आ रहा है कि वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया पीटी जो हिस्सेदार है दरअसल कंपनी में, और लगभग ये करीब 8.34% स्टेक होल्ड करते हैं, ये पूरी तरह से एग्जिट करेंगे। अब सौदा हो सकता है 570 से करीब 617 रुपए प्रति शेयर के बीच। ये क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। डील साइज करीब 435 करोड़ की आकी जा रही है, इसीलिए आज सूला विनयार्ड्स रेडार पर रहेगा। चलिए देखते हैं कौन सी विंडो पे होती है। अब है बड़ा चंक, 8.25 8.5% बचा हुआ पूरा हिस्सा बिकने आ रहा है। यहां से लेकर कल मतलब फ्राइडे की क्लोज से लेकर 7% तक के डिस्काउंट पे कहीं वो सौदे हो सकते हैं। किस विंडो पे होगा वो डिफाइन करेगा स्टॉक के आज की चाल। मयूरेश बताओ, सिर्फ हार्ड पे ही फोकस है या वाइन पे कोई फोकस नहीं है क्या? नहीं, स्टॉक ने बहुत बढ़िया किया है और नंबर्स भी काफी शानदार थे। तो अगर आप वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ देखें सूला के लिए, अगेन द एंटायर कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन, जैसे ये डिफाइन करते हैं 1000 रुपए के ऊपर जो इनकी वाइन की कैटेगरी है, वो वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। वाइन टूरिज्म यानी इन्होंने जो वाइन टेस्टिंग्स भी कराई है काफी अच्छी है। जो 100 कीज का इनका भी रिजॉर्ट है नासिक में एट सूला विनयार्ड्स इटसेल्फ, वहाँ के ऑक्यूपेंसीज आर क्वाइट डिसेंट, बट कोर वाइन का जो बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी डिसेंट क्लिप। मोनोपोलिस्टिक जैसी सिचुएशन है स्पेसिफिकली ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में, तो आई थिंक ग्रोथ आती रहेगी। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट थोड़ा प्राइस पे आ जाएगा, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। सूला का नासिक में वाइन रिजॉर्ट है, टेस्टिंग कराते हैं। उनके कीज है, होटल है आप नासिक ये में। मेहती साहब तो बोलते टी टोटलर हैं ये, फिर आप क्या करते हो वहां पे? जी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, लिटरली। अगर सूला में कोई डिप विप आ रहा हो आज, नेट आप स्टॉक में बायर हो क्या लग रहा है चार्ट्स में, या हो चुका जो प्ले आउट होना था? बहुत अच्छी तेजी बनी है वैसे स्टॉक में। नहीं आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जनवरी फर्स्ट वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लग रहा है कोई डिप आती है तो एक खरीदारी की जगह बनेगी। 580 का जो जोन है, अगर वहाँ पे भी मिलता है, अगर आज किसी भी रीज़न से, इनफैक्ट 580 से 600 का जो जोन है वहाँ पे कहीं मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है इसमें। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 570 का SL लगाएं और इसमें पोजीशन में बने रहे। हमें लगता है इसमें 635 का एक ब्रेकआउट जल्द देखने मिल सकता है। ये है भाई साहब सूला विनयार्ड्स। देखते हैं वो लार्ज ट्रेड कहाँ हो रहा है, उसके बाद इसके समीकरण समझेंगे। हर्षदा,
बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। आज आशीष बलरामपुर चीनी भी रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी के साथ आपको प्राज इंडस्ट्रीज भी फोकस में रखना चाहिए। बलरामपुर चीनी क्यों? क्योंकि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। कंपनी दरअसल पॉलीलैक्टिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में उतरेगी और इसका इस्तेमाल लार्जली प्रोडक्शन में लिया जाएगा बायोप्लास्टिक के। अब ये जो बायोप्लास्टिक की बात है, आपको याद होगा बजट में निर्मला सीतारमण ने मेंशन की थी कि वहां पर कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। अब बलरामपुर चीनी करीब 2000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। 800 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से आएंगे, बाकी डेट रेज करेंगे। ये डेट ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years रहेगा। प्रोजेक्ट करीब 30 महीनों में खत्म होगा। और इसके साथ आपको प्राज को इसीलिए रेडार पर रखना है क्योंकि प्राज ने इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री कर ली है। जैसे प्राज कंपनियों के लिए एथेनॉल प्लांट लगाने में मदद करता है, वो फैसिलिटी तैयार करता है, वैसे ही बायोलैक्टिक के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है वो प्राज ही तैयार कर रहा है। तो अगर बलरामपुर चीनी दरअसल इस तरह के प्रोसेस में अब उतर रही है तो बिजनेस प्राज जैसी कंपनियों के हाथ भी लगता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वो प्राज का शेयर भी आपको रेडार पर रखना है। क्वेस्कॉप भी आज खबरों में है। क्वेस्कॉप ने तय किया है कि अपने कारोबार को 3 इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटीज में ये बांटने वाला है। स्वैप रेशियो ये रहेगा कि एक शेयर डीमर्ज्ड एंटिटी का फॉर एवरी 1 हेल्ड मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में। डीमर्जर अगले 12 से 15 महीने में पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आते हैं दूसरी कंपनियों पर। तो डेटा पैटर्न्स रेडार पर रखेंगे, जहां पर फ्लोरेंटाइन कैप ने पिछले सत्र में ब्लॉक डील में 10.71% हिस्सेदारी बेची है, लेकिन जो खरीदारों के नाम आए हैं वो इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज निवेशकों ने दरअसल वो स्टॉक खरीदा है। टीटागढ़ रेल को दरअसल 170 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 250 स्पेशलाइज्ड वैगन्स इनको सप्लाई करने हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए, ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। पीबी फिनटेक रेडार पर रहेगा, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आईआरडीए ने दरअसल अपग्रेड कर दिया है पॉलिसी बाजार को एक इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस से। जो डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर थे एक कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर बनेंगे। इसके मायने ये हैं कि इंश्योरेंस तो बेचेंगी, साथ ही री इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कंपनी अब उतरती हुई दिखाई देगी और री इंश्योरेंस सिर्फ भारत ही नहीं अब्रॉड भी कर पाएंगे। ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसीलिए ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर उत्साहित हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेश मार्केट शेयर इनके हाथ आता हुआ दिखाई देगा। मल्टी फोल्ड इनका बिजनेस इंक्रीज कर सकता है। सिटी इस पर ज्यादा बुलिश है, 1150 का टारगेट आया भी है। LIC के लिए एक अपडेट आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिफंड रिलीज किया है। 21,741 करोड़ का रिफंड दरअसल इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, वो एक पॉजिटिव है। NHPC ने एक फाउंडेशन स्टोन 300 मेगावाट की ग्रिड सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में लगा दिया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1732 करोड़ के आसपास का है। 2024 सितंबर में दरअसल ये कमीशन होने वाला है। टाटा पावर को LOI मिला है REC की तरफ से एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अक्वायर करना है इनको। 838 करोड़ में ये होगा। बजाज ऑटो ने फरवरी 29 रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है शेयर बायबैक के लिए। पारादीप फॉस्फेट ने एक इनका NPK प्लांट दरअसल रेगुलर एनुअल मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए बंद कर दिया है। 2 स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, शेफलर और क्रिसिल। नतीजे आ गए। शेफलर के केस में मुनाफा 9% घटा है, लेकिन रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आया। EBITDA में 6% की गिरावट है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उस लिहाज से ऑपरेशनली कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। क्रिसिल के नतीजे लेकिन अच्छे हैं, मुनाफा 33% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 12% तक की वृद्धि है, EBITDA में 24% का इजाफा और इनके मार्जिन्स 26% से बढ़कर 29% पर आए हैं, तो नतीजे अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आज रडार पर रखने। इसमें सबसे पहले तो बलरामपुर चीनी। सतपुते साहब चार्ट खोलिए। एक नए लाइन ऑफ बिजनेस में उतरने की तैयारी। हालांकि इस लाइन ऑफ बिजनेस उतरा हुआ है, इसने एक कंपनी में कुछ स्टेक एक्वायर करा था जो PLA के ही धंधे में थी, और अब ये पॉलीलैक्टिक एसिड के फुल फ्लेज धंधे में फोरे करते हुए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है जब आप सीजनल और सरकारी वो क्या कहते हैं प्रेशर वाले स्टॉक में हो, तो अच्छी खबर है ये इनके लिए। और इन्होंने तो जो बजट में अनाउंस किया है फोरे की इंसेंटिव्स देंगे, उसको बुनाने की कोशिश करी है। बलरामपुर चीनी सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी देखिए, बलरामपुर चीनी अगर आप चार्ट देखें तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन जो हम देख रहे हैं ये एक चैनल में है, और ये जो चैनल है इसका जो लोअर बैंड है, जो लोअर सपोर्ट है वो 370 के आसपास है और क्लोज भी एग्जैक्टली 371 पे हुआ है।
तो ये जो चैनल सपोर्ट है मेरे हिसाब से ये एंट्री पॉइंट अच्छा होगा। 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एज फार एज द चैनल इज कंसर्न, जो टारगेट है, जो रेजिस्टेंस है, वो करीबन 400-410 के ट्रेजेक्टरी में आता है, जो आज के लिए इसका टारगेट होगा। तो इससे बाय इन बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी खरीदारी करने के मौके। अच्छा, एक बार वो HAL, BEL फ्राइडे के अच्छे मूवर्स, कविता जी प्लीज खोलना। इनमें चाहो तो आप BDL भी देख सकते हो। हालांकि CNBC आवाज के दर्शकों के लिए तो दिन दहाड़े खबर आ गई थी, लक्ष्मण ने एक्सक्लूसिव के तौर पर बता दिया था क्या होने वाला है, पर बाकी बाजार के लिए बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट का पूरा आउटकम सामने आया था, तब तस्वीर क्लियर हुई कि आवाज के एक्सक्लूसिव सही है। HAL, BEL, BDL किसी में तेजी करने का मन? या सो HAL, BDL, BEL में HAL में ऑलरेडी पहले ही बता दूं कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर किए हैं, तो दोनों में ही BEL और HAL दोनों में ही बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। HAL में 3150 का रेजिस्टेंस है, वंस वो क्रॉस कर पाता है तो बड़े मूव की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन BEL को अगर देखें तो वहां भी 190 पर एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स हैं। 188 का इस काउंटर ने क्लोजिंग दिया है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 190, 190.5 तक एज ऑफ नाउ मैं इस काउंटर को देख रही हूँ। वंस अगर उसे क्रॉस कर पाते हैं तो यहाँ बड़े मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। गाबा सर, विप्रो मेरे ख्याल से फ्राइडे को आपने मेंशन करा था क्या? रडार पे था ना? ध्यान नहीं है मुझे एब्सोल्युटली, लेकिन जो भी है अच्छा बहुत लगता अच्छे है। मूव्स विप्रो पे। विप्रो अपन ने सुबह भी चर्चा करी थी और उसके बाद वो क्या मूव, यार फ्राइडे को तो नहीं, हमारी चर्चा में आया था विप्रो, सॉरी। फ्लैट खुलने के बाद क्या स्क्रीन पे तेजी और 0.5% उछाल पे बंद हुआ है, और ये बात हुई थी कि यहां से एक मीनिंगफुल अपसाइड विप्रो शायद खोलता हुआ नजर आए। वो विप्रो हमारी स्पॉटलाइट में आया था आशीष, उसके बाद से इसने शानदार मूव्स दिए हैं। आई थिंक 440 के करीब आया था वो स्पॉटलाइट में। उसके बाद से इसमें एक लगातार वन वे तेजी रही है और 3-4 बार आ चुका है एक्चुअली स्पॉटलाइट में इसकी वजह से। लेकिन हाँ, मतलब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मार्केट कुछ ना कुछ सेंस कर रहा है यहाँ पर परहैप्स। काबा सर, चार्ट्स पे आप क्या सेंस कर रहे हो? और तेजी और दमखम? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे रनिंग करेक्शन में चार्ट है विप्रो का, बढ़िया चार्ट है। ट्रेडिंग कर रहा है 543 पर, स्टॉप होना चाहिए 532 पर। 10 रुपए का स्टॉप है। अपमूव ऑन है, कायम है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपमूव मिलना चाहिए क्योंकि मोमेंटम है। टारगेट नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट लगता है 550 पार कर लेगा, 560 तक जा सकता है। तो 560 का अगर ध्यान है तो ये स्टॉप लॉस से 10 रुपए के स्टॉप लॉस से विप्रो एक बाय है, कंटिन्यू बाय। मानस, डेटा पैटर्न्स प्लीज खोलना आप। फ्राइडे को ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स आ गए, पता था एक लार्ज ट्रेड हुआ है, वो वॉल्यूम्स तगड़े थे, पर गजब के मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए। हर्षदा ने एक आध नाम बताया, मैं डिटेल में बताता हूं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मिराय, कोटक, HDFC, तीनों के म्यूचुअल फंड्स। जिसने बेचा फ्लोरेंट्री कैपिटल पार्टनर्स LLP, उसी के को फाउंडर ने भी 7.25 लाख शेयर्स खरीद डाले। डेटा पैटर्न्स कैसा लग रहा है मानस चार्ट्स पे? देखिए, अक्टूबर से लगातार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब केवल इंतजार करना है, एक बार ये 2050 के ऊपर निकल जाए तो एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 2400 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो 2050 के ऊपर खरीदारी करने की राय रहेगी 1900 के स्टॉप लॉस से 2400 रुपए के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक जो बहुत बढ़िया तरीके से फ्राइडे सुबह डिस्कस हुआ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जाते जाते बढ़िया मूव्स दिए हैं, खैर बहुत खबरों का फ्लोज था। कैसा लग रहा है सचिन चार्ट्स पे M&M का काउंटर? देखिए, काफी तगड़ा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट वीकली मंथली चार्ट्स पे जिस तरीके से इसने क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को निकाला है, तो मुझे लगा ये मोमेंटम और भी थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। जो इमीडिएट लेवल नजर में आ रही है वो लगभग अराउंड 1960 के आसपास की है। तो आई थिंक ये पोजिशनल टारगेट यहाँ पर एक्टिवेटेड है। थोड़ी सी डिक्लाइंस अगर होती है तो 1820 तक खरीदारी की जा सकती है। मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉसेस आपको 1790 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है M&M के काउंटर में 1960 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।